क्लास 12th स्टूडेंट। आज अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट की। तो हमने पीछे जो है एक सर्किल के लिए एवरेज वैल्यू ली थी, एसी की या करंट की एवरेज वैल्यू निकाला था, चार्ज की एवरेज वैल्यू निकाली थी। तो आई एवरेज हमारा जो निकल के आया था वो जीरो आ गया था। और क्यों ना जीरो आता, बात यहाँ है क्यों ना जीरो आता। तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इसकी बात करें। अगर एक साइकिल कंप्लीट होने में जो आपका करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, एक साइकिल कंप्लीट होने में इतना हिस्सा वो पॉजिटिव जा रहा है तो इतना हिस्सा नेगेटिव जा रहा है। जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे जीरो से टी टाइम पीरियड तक तो वो जीरो आना ही था। इतना जितना ये मैग्नीट्यूड है इसको प्लस ये मैग्नीट्यूड माइनस और प्लस मिला के ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। ये तो था आपका एवरेज निकालने के लिए किसी एक कंप्लीट साइकिल के लिए। आगे टॉपिक बढ़ता है, आगे टॉपिक आपका क्या बढ़ता है कि अगर आपको एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू आप ऐसी निकालना है तो यहाँ तो आपने पूरा उसके लिए ले लिया, क्या नाम है, एक साइकिल के लिए। आगे हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो हाफ साइकिल के लिए अगर हम बात करेंगे तो फिर से पीछे ले जाना पड़ेगा आपको। जैसे यही है, डेरिवेशन है पूरा जीरो से टी, जीरो से टी। देखो इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको पीछे की चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, नहीं आई हैं तो उसको देख लो, समझ लो। अगर हम ये पूरा कर रहे थे, पूरा चार्ज निकाल रहे थे पूरा एक साइकिल के लिए। अब अगर हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जीरो से t/2 हाफ साइकिल की बात करेंगे। खैर ये आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और बात करते हैं कि अगर आप जानते क्या हैं एवरेज के लिए क्या समझ रहे हैं। जैसे कि कोई नंबर सिस्टम का एवरेज निकालना है 2, 4, 6, 8 या 8, ऐसे कुछ भी वैल्यू हो तो हम क्या करते थे, उन सबको ऐड कर लेते थे और जितने नंबर आप टर्म्स होते थे उनको डिवाइड कर देते थे तो एवरेज निकाल लेते थे। ये तो नंबर सिस्टम के लिए था। अब अगर कोई इक्वेशन के फॉर्म में कोई डाटा आ जाए तो हम क्या करेंगे, कोई इक्वेशंस के फॉर्म में डाटा आ जाएगा तो हमें उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज करना होगा। इंटीग्रेशन मेथड भी आपको क्या करता है, एवरेज ही निकालता है, समेसन करता है और उसको उसने ही पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एट एनी स्टेट टी इज गिवन बाई, ये करंट है आपकी किसी भी टाइम के लिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस करंट कैन बी एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल टाइम डी टी। इसलिए क्या कर बहुत ही छोटे टाइम के लिए अगर हम कंसीडर करें तो ये जो करंट होगी कांस्टेंट होगी। जबकि करंट हमारी आपकी जो है चेंज हो रही है, हर डायरेक्शन पे चेंज हो रही है। तो ये आप जान रहे हैं क्योंकि वो साइन वेव के फॉर्म में चल रही है। Then the amount of charge that flow through the circuit in small time dt is given by dq equal to idt। ये फार्मूला जानते हो, q इक्वल टू आई टी या i इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फर्स्ट चैप्टर से यहाँ i था, i की वैल्यू रख ली आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। आगे द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट से इन फर्स्ट हाफ साइकिल। देखो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, अगर पूरी साइकिल की बात करें तो हो चुका था। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t/2 इज गिवन बाई q इक्वल टू 0 से t/2 dq। आगे बढ़ा 0 से t/2, यहाँ वैल्यूज़ की चेंज की जो ऊपर आपने रखी थी आई नॉट साइन ओमेगा टी 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 आई नॉट। अब देखो इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा आना चाहिए। जैसे साइन ओमेगा टी है तो इसका जो क्या होता है इंटीग्रेशन कास ओमेगा टी होता है, लेकिन माइनस साइन ले लेता है। और अगर टी के साथ कोई नंबर है, टी के साथ ओमेगा क्या है, कोई एक नंबर ही होगा, उस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर से बेटा ये मैथ की प्रॉब्लम है, कोशिश कर रहा हूँ फिर से समझो। आई नॉट वैसे ही आ गया, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस कास ओमेगा टी। टी के साथ में जो वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ डी टी था तो ये टी हो गया, लेकिन जो टी के साथ ओमेगा है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या करेगी, उसके डिवीजन में चली जाएगी। और लिमिट 0 से t/2, 0 से t/2। मैथ का फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। आगे आई नॉट और ओमेगा को आप कॉमन ले लेंगे। जब आई नॉट अपान ओमेगा कॉमन ले लेंगे और ओमेगा की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे, 2π/t। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कोई भी कॉइल अगर रोटेट कर रही है, कॉइल रोटेट कर रही है तो उसकी जो है एंगुलर
ये निकल आएगा तो उसकी वैल्यू होती है 2π/t। अब यहाँ पर भी ओमेगा है, यहाँ पर भी 2π/t, वैल्यू पुट करेंगे t 0 से t/2, आगे बढ़ाए कहानी माइनस का I0, ये t ऊपर चला गया 2π ब्रैकेट के अंदर cos 2π/t इंटू, ये देखो ये लिमिट हमने आगे बढ़ा दी t/2 पुट कर दिया स्मॉल t की जगह माइनस cos 2π/2 इंटू 0। इस पूरी वैल्यू में अगर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो cos 0 दे देगा इसकी वैल्यू को। आगे I0t 2π आगे आया, ये t कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया तो आ गया cos π। फिर से बेटा ये t कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया तो आ गया cos π माइनस cos 0। ये वैल्यू आ गई वैसे ही जैसे थी cos π माइनस cos 0, तो cos π की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये माइनस लगा इसलिए माइनस, ये माइनस माइनस 2 मिलकर के 2 को कैंसिल कर देगा तो वैल्यू आ गई I0t/π। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल इज I एवरेज चार्ज अपॉन टाइम Q/T/2 2Q/T, यहाँ वैल्यू रख दिए 2/T इंटू I0t, आपने कैलकुलेट किया ना Q की वैल्यू I0t/π, I0t/π टी कैंसिल हो गया, आगे आ गई वैल्यू I एवरेज इक्वल टू 2/π I0। अब 2/π पाई की वैल्यू जो रखोगे उसके बाद पूरा कैलकुलेट करके निकालोगे तो I एवरेज निकल के आ जाएगा 0.637 I0। दस द मीन वैल्यू आर एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC इज, देखो यहाँ मीन कह लो, देखो नाम एवरेज का ही नाम है, मीन निकालना एवरेज निकालना, जो अल्टरनेटिंग करंट की है वो वैल्यू आएगी 0.637 टाइम इट्स पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू आप जानते ही हैं किसी भी ग्राफ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। द सिमिलर रिलेशन कैन बी प्रूव फ्रॉम द अल्टरनेटिंग EMF विच इज आल्सो इक्वल टू E एवरेज इक्वल टू 2/π एप्सिलॉन नॉट। फिर तो ये वैल्यूज़ को फिर सॉल्व करोगे तो 0.637 E0, एप्सिलॉन बोल दिया था नहीं E0 EMF है। तो यार I की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया तो ठीक ऐसे ही E की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो ये था, उसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो भेजते हैं, तब तक आप इसको स्टडी करिए।